डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, महामारी के दौर में दुनिया भर में लोकतंत्र की जड़ें कमज़ोर होने का खुलासा करने वाली रिपोर्ट सचमुच चिंताजनक है। स्टॉप लोकतांत्रिक मूल्यों पर काम करने वाली स्वीडन आधारित संस्था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट की हाल ही जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी को नियंत्रित करने के नाम पर कई लोकतांत्रिक सरकारों ने गलत ढंग से कार्रवाई की है। स्टॉप भारत समेत जिन देशों का इस रिपोर्ट में जिक्र है उनमें अधिकांश में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। स्टॉप लोकतांत्रिक संकेतकों के आधार पर जारी वार्षिक रिपोर्ट दुनिया को आगाह भी करती है कि बीते 2 साल में चुनावी धांधली या सैन्य तख्तापलट के चलते कम से कम 4 लोकतंत्र दुनिया ने खो दिए हैं। स्टॉप रिपोर्ट के तथ्यों को देखें तो एक तरह से 2020 में लोकतांत्रिक दिशा में बढ़ते देशों की संख्या निरंकुश शासन की दिशा में बढ़ते देशों की संख्या के आगे छोटी पड़ गई है। स्टॉप एक तरह से कुछ देशों में लोकतंत्र का मुल्मा भर चढ़ा है, लेकिन नागरिकों के प्रति कार्रवाई अधिनायकवादी सोच की ही रही है। स्टॉप कोरोना महामारी के दौर में जब समूची दुनिया सेहत के बड़े खतरे का सामना कर रही थी, उस वक्त उम्मीद तो यह की जा रही थी कि खुद को लोकतंत्र का पक्षधर बताने वाले देश महामारी से बचाव के प्रयासों के साथ लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के काम को और गति देंगे। स्टॉप लेकिन हुआ इसके विपरीत। स्टॉप इस पूरे दौर में मानवाधिकारों का जमकर हनन हुआ। स्टॉप सरकारों ने महामारी की आड़ में विरोधियों का मुंह बंद करने का काम भी खूब किया। स्टॉप जिस संगठन ने यह रिपोर्ट जारी की है 34 देश उसके सदस्य हैं। स्टॉप यह एक तरह से यूरोपीय थिंक टैंक है। स्टॉप संगठन की रिपोर्ट में लोकतंत्र का बड़ा पैरोकार माने जाने वाले अमेरिका को पहली बार इस सूची में रखना दुनिया भर में लोकतांत्रिक मूल्यों पर आए संकट का संकेत करने को काफ़ी है। स्टॉप दुनिया का सबसे ताकतवर व बड़ा लोकतंत्रवादी देश कहा जाने वाला अमेरिका ही लोकतंत्र की रक्षा में पिछड़ रहा हो तो जिन देशों में निरंकुश शासन है वहाँ के हालात की तो सहज ही कल्पना की जा सकती है। स्टॉप यह बात और है कि अमेरिका गाहे बगाहे दूसरे देशों को लोकतंत्र को लेकर नसीहत देता रहा है। स्टॉप सरकारें जब एक तरफा फैसला लेती दिखती हैं तो लोकतंत्र पर खतरा मंडराता नजर आता है। स्टॉप लोकतांत्रिक मूल्यों के कमज़ोर होने की सबसे बड़ी वजह नागरिक स्वतंत्रता को बाधित करने के सरकारों के प्रयास है। स्टॉप संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं को पहल कर नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। स्टॉप पैरा भले ही विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से लेकर गांवों तक अब चुनावी चर्चा होने लगी है। स्टॉप शहर से लेकर देहाती इलाकों में जाकर उन चुनावी मुद्दों की पड़ताल की जो जनता के जेहन में चल रहे हैं। स्टॉप मेरठ शहर के बेगमपुरा चौराहे पर मिले रिक्शा चालक रमेश और गंगाराम की राय मिली जुली रही। स्टॉप उन्होंने बताया कि
लॉकडाउन ने उनकी कमर तोड़ दी। स्टॉप। मुफ्त राशन से कुछ राहत मिली, लेकिन अब बैटरी रिक्शा के आने के बाद साइकिल रिक्शा चालकों की रोजी रोटी मुश्किल हुई है। स्टॉप। मेरठ रोडवेज के पास मिले दुकानदार गौरव गुप्ता ने कहा कि अपराध कम हुए हैं। स्टॉप। राजेंद्र प्रसाद ने महंगाई रोकने में सरकार की विफलता पर नाराजगी जताई। स्टॉप। सराफा बाजार में मौजूद सर्वेश कुमार ने कहा कि जाम की समस्या नासूर बन चुकी है। स्टॉप। बाहर हाईवे तो अच्छे बन रहे हैं, लेकिन शहर के अंदर की सड़कें टूटी फूटी हैं। स्टॉप। अतिक्रमण से शहर की सुंदरता पर दाग लग रहा है। स्टॉप। युवा अंकित ने कहा कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के निर्माण के बाद दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के जरिए रैपिड रेल प्रोजेक्ट पर काम होने से हम खुश हैं। स्टॉप। विशाल कुमार ने कहा कि मेरठ भी एनसीआर में आता है, लेकिन मेरठ को उतना लाभ नहीं मिला जितना नोएडा और गाजियाबाद को मिला है। स्टॉप। हम चाहते हैं कि मेरठ भी मल्टीनेशनल कंपनियों का गढ़ बने, जिससे दिल्ली का बोझ भी कम होगा और युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिलेगा। स्टॉप। मेरठ शहर से 37 किलोमीटर दूर हस्तिनापुर जाने में हमें करीब 1 घंटे लगा। स्टॉप। यह वही हस्तिनापुर है, जिसका उल्लेख महाभारत में है। स्टॉप। कभी यहाँ कौरवों की राजधानी थी। स्टॉप। हस्तिनापुर में कई भव्य जैन मंदिर आकर्षण का केंद्र हैं। स्टॉप। यहाँ मिले अंबिकेश्वर प्रसाद ने कहा कि महाभारत कालीन हस्तिनापुर को पर्यटन के नक्शे पर लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन विभाग को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। स्टॉप। हस्तिनापुर में महिला सुनीता ने बताया कि लॉकडाउन में उनके खाते में पैसे आए थे। स्टॉप। लेकिन पति की रोजी रोटी लॉकडाउन के बाद से पटरी पर नहीं आई है। स्टॉप। पैरा। मेरठ में मवाना एक टाउन एरिया है। स्टॉप। यहाँ मूंगफली बेच रहे ईश्वर चंद ने कहा कि पहले हमारा क्षेत्र जानवर तस्करों का गढ़ बन गया था। स्टॉप। अब जानवर चोरी की घटनाएं बंद हुई हैं। स्टॉप। ठेले पर केला बेच रहे योगेश प्रजापति ने कहा कि पहले शहर से लौटने में रात होती थी तो गांव के रास्ते डराते थे। स्टॉप। राहजनी आम बात थी। स्टॉप। अब रात के 10 बजे हों या 2 बजे बेफिक्र लोग निकल सकते हैं। स्टॉप। किराना दुकानदार राहुल गुप्ता ने अपने अंदाज में अपराध कम होने का कारण बताते हुए कहा, देखो जी, बड़े अपराधियों को पुलिस ने अंदर कर दिया। स्टॉप। पकड़े जाने पर छोटे अपराधियों को ठीक कर दिया। स्टॉप। उनकी हालत देखकर अपराधियों की नई नस्लें तैयार होनी बंद गईं। स्टॉप। मेरठ के मवाना से करीब 35 किलोमीटर दूर किठौर पड़ता है। स्टॉप। किठौर नाम से विधानसभा क्षेत्र भी है। स्टॉप। किठौर के हापुड़ अड्डा पर मिले चौधरी मकसूर ने कहा कि कठौर को तहसील बनाने की लंबे समय से मांग चली आ रही है। स्टॉप। यहाँ CHC में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं। स्टॉप। खुर्रम खान ने कहा कि समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि जनता भी असली मुद्दों की बजाय धर्म और जाति देखकर वोट देती है। स्टॉप। मुझे तो सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू मुस्लिम का ही दिखता है। स्टॉप। किसान ओमवीर ने बताया
कि अगर 14 दिन के अंदर बकाया राशि का भुगतान हो तो गन्ना किसानों की सारी तकलीफ दूर हो जाए। स्टॉप। हालांकि पहले से भुगतान व्यवस्था कुछ सुधरी है। संपूर्ण विराम।